साथियों, आप पिछले 15-20 दिनों से देख रहे होंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में प्रायोजित तरीके से धार्मिक जुलूसों की आड़ लेकर मुसलमानों को हिंसा में इन्वॉल्व करके जिस तरीके से शासन और प्रशासन स्तर पर शासक जातियां प्रताड़ित कर रही हैं, उनके घरों को बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है, वे गुनाहों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, उस पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और यहाँ तक कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी, उसमें बैठे विद्वान न्यायाधीश भी खामोश हैं। इनकी खामोशी पर भी हमें इतना हैरत नहीं होती जितनी हैरत हमें उन नाम निहाद सेकुलर और सोशलिस्ट नेताओं की खामोशी पर होती है। भारत में भाजपा का डर दिखाकर, भारत में हिंदुओं का खौफ मुसलमानों के मन में बैठाकर, आरएसएस का हवा मुसलमानों के आगे खड़ा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस और उधर तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे ना जाने कितने नेता मुसलमानों के वोट को हड़प कर अपना आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं। और इनकी खामोशी पर भी हमें इतना ऐतराज नहीं, उस पर भी हमें इतना गुस्सा नहीं, लेकिन इन नेताओं द्वारा जो प्रोजेक्टेड लीडरशिप है, जो मुस्लिम विधायक, सांसद, चेयरमैन हैं, उनकी खामोशी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जब आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन होते हैं, ये तमाम राजनीतिक दलों के जो पालतू नेता हैं, जिनके गले में गुलामी का पट्टा पड़ा है, ये उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में जाते हैं। वहाँ मंचों पर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर खड़े होकर ये मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी होने का दम भरते हैं और उस वक्त अपने मंचों पर, अपने भाषणों में ये लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, संविधान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मुसलमानों की दिफा की बात करते हैं, मुसलमानों की तरक्की, उनकी फलाह और बहबूदी की बात करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन में वोट लेकर कामयाब या नाकामयाब हो जाते हैं, उसके बाद ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। आज आप देखिए, भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में कहीं मस्जिदों पर भगवा लगाया जा रहा है, कहीं दरगाहों को जलाया जा रहा है, कहीं जुलूस की आड़ लेकर पथराव की बात करके बेगुनाहों को जेलों के अंदर ठूंसकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन कमाल देखिए आप, अखिलेश यादव चुप, बसपा सुप्रीमो चुप, तेजस्वी यादव चुप, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी चुप, आपके अरविंद केजरीवाल जी चुप, तमाम सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष नेता आज खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। कल जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव देख रहे थे, या देश में विभिन्न राज्यों में जहां जहां चुनाव होता है, AIMIM के अध्यक्ष और भारत के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बीच जाते थे और उनसे वोट की अपील करते थे, तब एक रिक्शा चालक से लेकर और बड़े लेवल का कोई भी मुसलमान उनको आरएसएस का एजेंट बताता था, भारतीय जनता पार्टी का दलाल बताता था। लेकिन आज आप देखिए कि 20 दिनों से भारत के मुसलमानों पर विभिन्न राज्यों में एक सोची समझी साजिश के तहत जुल्म सितम ढाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश है और भारत के राष्ट्रपति खामोश है, लेकिन कोई भी नेता नहीं बोल रहा। असदुद्दीन ओवैसी उम्रे के लिए गए हुए थे, 15 दिनों में कहीं कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो उम्रे से लौटकर भारत की धरती पर आए, उन्होंने भारत सरकार से पूछा, उन्होंने भारत की मीडिया से पूछा कि आखिर ये भारत में क्या हो रहा है, किस कायदे कानून के तहत लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहाँ अदालतें हैं, कहाँ जुडिशरी है, आप अपने आप ही सारे फैसले कर रहे हैं। आप अदालत को इन्वॉल्व कीजिए, शासन प्रशासन को इन्वॉल्व करके उसकी जांच करवाइए,
और तब जाकर के जो भी दोषी हो उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, चाहे वो मुसलमान दोषी हो या वो उदंडी लोग हों जो इस तरह की अराजकता भारत के अंदर कर रहे हैं कि जो मस्जिदों पर भगवा लहरा रहे हैं या दरगाहों के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं या दूसरे कामों को अंजाम दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोई बाबा कहता है कि मुसलमान बच्चों को घरों से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करेंगे। इस पर एक भी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। कल तक जो जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ये बयान टेलीविजन पर बैठकर दिया करते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना तक रहें, भारत में राजनीति ना करने की कोशिश करें, हम उन्हें भारत में मुसलमानों का लीडर बनने नहीं देंगे। आज वो महमूद मदनी भी खामोश हैं, उनके चचा मौलाना अरशद मदनी साहब भी आज खामोश हैं, पूरा दारुल उलूम देवबंद और उससे जुड़े उलेमा खामोश हैं, नदवा खामोश है, मज़ाहिर उलूम खामोश है, जामा मस्जिद खामोश है, जमीयत उलेमा हिंद का नहीं पता, तबलीगी जमात का नहीं पता। जितने भी मुसलमानों के नाम पर आज नाम निहाद लोग, चाहे धर्म गुरु हों या राजनीतिक क्षेत्र में हों, ये सारे के सारे खामोश हैं। अगर आज भी कोई बोल रहा है, आज भी जुल्म के खिलाफ डट कर खड़ा है, वो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से यह आह्वान करता हूं कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। सरकार जुल्म कर रही है, इंसाफ कर रही है, आप इसको छोड़ दीजिए। हमारे वोट की ताकत पर जो जनप्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनकर विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में गए हैं या राज्यसभा, विधान परिषद या लोकसभा में बैठे हैं, तमाम मुसलमान अपने अपने इलाके के विधायक सांसद का घेराव करें और घेराव करके उनसे कहें कि जाइए आप भारत के प्रधानमंत्री से बात करिए, जाइए आप राष्ट्रपति से बात करिए, आप गृह मंत्री से बात करिए, या जो भी प्लेटफॉर्म तुम्हारा है उस पर आप जाकर बात करिए कि आखिर ये संविधान की धज्जियां उड़ाकर, कायदे कानून को हाथ में लेकर इस तरह का जुल्म सितम भारत में मजलूम लोगों पर क्यों किया जा रहा है। अगर ये लोग सड़क से लेकर संसद तक आपकी बात को नहीं उठा सकते तो आप इनका बहिष्कार करिए, इनके घरों पर प्रदर्शन करिए, और प्रदर्शन अहिंसात्मक होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए, और पहले से इन्हें सूचित करके होना चाहिए। इनको इनके घरों में नजरबंद करो, कि वरना हमारी बात को उठाओ और जाकर के भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के गृह मंत्री से आप अपना मेमोरेंडम लेकर के जाएं, उनसे कहें कि जो इस तरह की घटनाएं भारत के विभिन्न राज्यों में हो रही हैं, जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, इनमें आप इंक्वायरी कराइए, और इंक्वायरी कराने के बाद जो भी दोषी हो, अगर मुसलमान दोषी हो तो मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और अगर ये संगठन दोषी हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। आज मैं मुस्लिम नेताओं की ऐसी स्थिति देख रहा हूं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक बार जंगल में इलेक्शन हुआ, जानवरों के बीच इलेक्शन हुआ, सब लोगों ने अपना जो है जनप्रतिनिधि के रूप में एक तरफ शेर खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ एक बंदर इलेक्शन में खड़ा हुआ। और जब मामला ये हुआ कि इलेक्शन हुआ तो मतदान बहुमत जो है बंदर को मिला, बंदर जंगल का राजा बन गया और शेर पराजित हो गया। उसके कुछ दिन के बाद शेर ने अंगड़ाई ली, और शेर ने अंगड़ाई लेने के बाद एक खरगोश को उठाया और उस खरगोश को उठाकर अपनी गुफा में घुस गया। तो उसकी जो खरगोश की पत्नी थी, वो बंदर जो वहां का विधायक या सांसद था, वहां का नेता था, उसके पास गई कि विधायक जी, सांसद जी, शेर ने मेरे पति खरगोश को उठा लिया और उसकी जान को खतरा है, आप चलिए और उसको बचाइए। थोड़ी देर के बाद बंदर राजा आते हैं और लंगोट पीटकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं, दूसरी से तीसरी पर जाते हैं और घंटों तक उछल कूद करते रहे। नीचे खड़ी खरगोशनी ने कहा कि बंदर विधायक जी, सांसद जी, आप ये क्या उछल कूद कर रहे हो? जब तक आप ये करोगे तो मेरे पति खरगोश को शेर खा जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगी। आप जानते हो बंदर ने क्या कहा?
बंदर ने कहा, देखना, मेरी भाग दौड़ में, मेरी उछल कूद में, मेरी कूद फांद में कोई कमी हो तो मुझे बताओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं शेर की गुफा में घुसूं, उसकी मांद में घुसूं और उसमें घुस करके अपनी जान खतरे में डालूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही कहानी आज हमारे विधायकों पर, आज हमारे सांसदों पर, आज हमारे जनप्रतिनिधियों पर, आज हमारे धर्म गुरुओं पर साबित हो रही है कि वो हमारे लिए अपनी जान मुसीबत में नहीं डाल सकते। वो अपनी आंखों से जुल्म होता देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को मरता देख रहे हैं, लेकिन एक भी विधायक सांसद की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे आकर के कोई कार्रवाई कर सके। वो बंदरिया उछल कूद करते हैं और बंदरिया उछल कूद करके हमारे अंदर हिंदुओं का, भारतीय जनता पार्टी का, पुलिस का खौफ पैदा करके हमें डराने का काम करते हैं, हमें मजलूम बनाने का काम करते हैं। जबकि मैं हजारों बार ये बात कह चुका हूं कि भारत का हिंदू, भारत की जो सनातनी व्यवस्था है वो ना मुसलमानों के खिलाफ थी, ना है और ना होगी। उनको अगर किसी ने भ्रष्ट किया है, उनको कट्टरपंथी किसी ने बनाया है तो मुस्लिम नेताओं ने बनाया है, बेहुदा बयान दे देकर, व्यक्ति विशेष के पीछे लामबंद होकर, व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल की एक तरफा जय जयकार करने के बाद उनको वजूद में लाया गया है। इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम आज उन्होंने पूरे भारत के अंदर एक मर्द होने का सबूत देते हुए सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की है। और उन मुस्लिम विधायकों और सांसदों, धर्म गुरुओं पर धिक्कार करता हूं कि जो आज नपुंसक होकर अपने घरों में बैठे हैं, और साथ ही भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि वो इस जुल्म को रोके और संविधान के दायरे में रहकर इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करे और जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसको न्याय दिलाए। और यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो भारत की स्थिति मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में शायद श्रीलंका जैसी हो सकती है, या भारत में और इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं जब हमारी गंगा जमनी तहजीब और साझा संस्कृति, साझा विरासत तार तार हो जाएगी और दीवारें इतनी खिंच जाएंगी कि जिनको पाट पाना बड़ा मुश्किल होगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, खुदा हाफिज।